मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके अलावा आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स और साथ ही उन स्टॉक्स के बारे में भी आपको बताएंगे जो हमने आपको रेकमेंड किए थे इससे पहले। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। शुरू करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स के साथ। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 22,520, दूसरा सपोर्ट लेवल है 22,440, पहला रेजिस्टेंस है 22,740 और दूसरा रेजिस्टेंस है 22,870। इसके अलावा इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 49,100, दूसरा सपोर्ट लेवल है 48,800, पहला रेजिस्टेंस है 49,830 और दूसरा रेजिस्टेंस है 50,270। चलिए अब देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, यानी कि आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स। होल्डिंग पीरियड है 7 to 10 डेज इन स्टॉक्स का। सो सबसे पहले स्टॉक है JSW एनर्जी। यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 630 पर। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 605, पहला टारगेट 655 और दूसरा टारगेट 680 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है M&M। यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, बाय कर सकते हैं 2157 पर। स्टॉप लॉस 2093, पहला टारगेट 2221 और दूसरा टारगेट 2280 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है PFC। यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है, बाय कर सकते हैं 442 पर। स्टॉप लॉस 426, पहला टारगेट 458 और दूसरा टारगेट 472। अगला स्टॉक एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 473 पर। स्टॉप लॉस 454, पहला टारगेट 492 और दूसरा टारगेट 510। इसके अलावा है बिरला सॉफ्ट। यहाँ पर बियरिश पैटर्न है तो आप इसे सेल कर सकते हैं 656 पर। स्टॉप लॉस 672 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 640 और दूसरा टारगेट 623। चलिए अब बात करते हैं उन कॉल्स के बारे में जो हमने आपको रेकमेंड किए थे, जिनमें से लेमन ट्री वेंट अप 3% एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र वेंट अप 2.2%। स्टॉक्स इन न्यूज की बात कर लेते हैं हम, जिसमें हम देखेंगे विप्रो, कैस्ट्रॉल इंडिया और हेवल्स इंडिया के बारे में। विप्रो की बात करें तो विप्रो ने जीता है एक $multi-million डील टू ट्रांसफॉर्म नोकियाज डिजिटल वर्कप्लेस सर्विसेज। इसके अलावा कैस्ट्रॉल इंडिया के Q1 रिजल्ट्स हाइलाइट्स देख लेते हैं, जिसमें कि नेट प्रॉफिट 6.8% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, वहीं रेवेन्यू 2.4% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। इसके अलावा एबिटा 1.1% बढ़ा है, मार्जिन एट 22.2% वर्सेस 22.5% ईयर ऑन ईयर। हेवल्स इंडिया के Q4 रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 24.1% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, रेवेन्यू 12.1% से बढ़ा, एबिटा 20% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर एट ₹636.8 करोड़, वहीं मार्जिन एट 11.7% वर्सेस 10.9% रहा एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। सो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और आपके फीडबैक सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहें।